एक चीज का बस सिर्फ आपने ख्याल रखना है, ये लाल तक जाता होना चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 का है जी, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है, सॉरी 8 का जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, उसके अंदर आप लोग ये करके आए हैं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर किया था, इस वाले मेथड से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से किया था ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 3 फॉर्म में होती हैं। अगर ये फॉर्म हो तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये फॉर्म हो तो लगता है x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली अगर फॉर्म हो तो लगता है x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। ये जो क्वेश्चन था सेम बिल्कुल 3.3 के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से किया था, लेकिन 3.4 के अंदर बोर्ड के पेपर में वो साथ में ये क्वेश्चन लिखकर यहां पर साइड पे लिख सकता है कि सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करें। तो जो है ना, हमें इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 3.3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था। बोर्ड के पेपर में ये भी आ सकता है कि सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन के जरिए से वो कह दे कि सॉल्व करें तो आपने ये मेथड लगाना है 3.3 वाला। और अगर बोर्ड के पेपर में सामने वो लिख देता है ब्रैकेट में सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कह दे तो फिर आपने 3.4 के मेथड से करना है। ठीक है, तो अगर वो कह दे सिर्फ सॉल्व, फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप 3.3 के मेथड से करें चाहे आप 3.4 के मेथड से करें। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस को 3.4 यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, बोर्ड के पेपर में लाजमी लिख के देगा कि सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आईपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा लिखेगा, मैंने आईपी लिखा है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए तो बेटा जरूरी होता है कि 2 रकमों का प्रोडक्ट होना जरूरी है रकम में। अब यहां पर है सिर्फ एक ही रकम, हमें कितनी रकमें चाहिए? 2 रकमें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 dx। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगानी है तो इसके लिए 2 रकमों का होना जरूरी है। इसलिए 2 रकमें बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस रकम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग? 1 से। ठीक है, अब ये 2 रकमें बन गई हैं। अब हमने इसमें से फर्स्ट किसे रखना है और सेकंड किसे रखना है, इसका फैसला हम करते हैं आई लेट से। अब ये जो पहली रकम है आपके पास, ये भी अलजेब्रिक रकम है, और ये दूसरी रकम 1 जो है ये भी अलजेब्रिक रकम है, दोनों ही अलजेब्रिक रकमें हैं। तो आई लेट की मदद से हम इसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही अलजेब्रिक है। 1 भी अलजेब्रिक है, कांस्टेंट वाली रकम है, और ये अंडर रूट वाली ये जो रकम है ये भी अलजेब्रिक है। लिहाजा हम जो है आई लेट की मदद से इसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका एक ही फंक्शन आ जाए, दोनों एक ही तरह के फंक्शन हो, दोनों ही अलजेब्रिक है, तो किसे फर्स्ट रखें और किसे सेकंड रखें? इसके लिए मैंने आपको तरीका ये बताया था, आप सेकंड उसे रखें जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। दोनों में से किसकी इंटीग्रेशन आसान है? इसकी इंटीग्रेशन तो आसान नहीं है। 1 की इंटीग्रेशन अगर हम करें तो वो कितनी निकलती है? x। 1 की इंटीग्रेशन आसान है, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होती है उसे सेकंड रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे सेकंड,
और इसको हम रखेंगे फर्स्ट। दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर दोनों ही एक तरह के फंक्शन हो तो इसमें हम लोग सेकंड उसे रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, पहली रकम को आप वैसे ही लिखें, मल्टीप्लाई दूसरे वाली रकम की इंटीग्रेशन, 1 की आप इंटीग्रेशन कर दें। 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? x। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले की आप इंटीग्रेशन कर लें, हो गई। फिर माइनस, इंटीग्रेशन की अलामत डालें और सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की जो इंटीग्रेशन की है उसको आप वैसे ही लिख लें। माइनस इंटीग्रेशन की अलामत और सेकंड वाले की जो इंटीग्रेशन की है उसको वैसे ही लिख लें। फिर आगे क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाली का डेरिवेटिव लें और फिर dx लगा दें। पहले वाली रकम का हम लोग जरा डेरिवेटिव लेते हैं। पहले वाली रकम है √a² माइनस x²। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना मुश्किल लग रहा है, आप साइड पे निकाल के देख सकते हैं कि क्या आएगा। हम लोग जरा इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं सारे की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब। तो पावर रूल लगेगा जी। पावर को लाए शुरू में, इसकी पावर में से एक कम कर लेंगे, कितनी पावर रह जाएगी? 1/2 में से अगर हम एक माइनस कर लें तो बनेगा -1/2। पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव d/dx, पावर को छोड़कर रकम का डेरिवेटिव लें। a² कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। तो माइनस भी है साथ, तो ये बनेगा -2x। -1/2 है, इसे नीचे ले आए, नीचे आके ये हो जाएगा +1/2। उसे हम अंडर रूट में लिख लेंगे। -1/2 पावर है, नीचे ले आए, +1/2 पावर हो जाएगी। तो जब हम लोग इस रकम का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव, ये आंसर आया डेरिवेटिव लेने के बाद, ये लिख लें 2√a² माइनस x² और -2x। ये डेरिवेटिव का आंसर आया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आप लोग कैसे लगाएंगे? फर्स्ट रकम सेम, सेकंड वाले की आप कर देंगे इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? x। फिर माइनस इंटीग्रेशन की अलामत, सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो इंटीग्रेशन की है उसे वैसे ही लिख लें, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव लेके आंसर ये आता है, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब काटे जी, जो जो कटता है। 2 से 2 गया, इसमें x को मैं पहले लिख रहा हूं और इस रकम को मैं बाद में लिख रहा हूं। माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बच गया? x और एक ये रहा x, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा -x², ठीक है। और नीचे क्या बच गया? √a² माइनस x²। नहीं, अच्छा बेटा, अब इसको आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर ये जो ऊपर वाली रकम है, ये जो ऊपर वाली रकम है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने इसको नीचे वाली रकम जैसा बनाना है। नीचे वाली रकम जैसा बनाने के लिए देखिए, -x² तो है यहाँ,
लेकिन एक चीज नहीं है इसके साथ, क्या चीज नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है। तो आप ए स्क्वायर इसके साथ आप बनाएंगे। आपने हर क्वेश्चन में ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम जैसा बनाना है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ए स्क्वायर इसके अंदर प्लस भी कर लेंगे और ए स्क्वायर इसमें से आप लोग माइनस भी कर लेंगे। यहाँ पे हमें ए स्क्वायर चाहिए नीचे वाली जैसा बनने के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस और इधर ए स्क्वायर माइनस, इस जगह पे ए स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस रकम को इन दोनों के नीचे अलग डिवाइड कर लेंगे और माइनस ए स्क्वायर के नीचे अलग डिवाइड कर लेंगे। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर यही काम करना है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर बेटा यही काम करना है, बारी बारी डिवाइड करना है। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपने ऊपर वाली रकम को पहले नीचे वाली जैसा बनाना है, फिर बारी बारी आप लोग डिवाइड कर लेंगे। पहली के नीचे अलग डिवाइड, ए स्क्वायर के नीचे अलग डिवाइड। ये रकम बगैर अंडर रूट के है, इसे हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ऊपर बचेगा 2 दफा अंडर रूट में हम लिख लेंगे इसे, ऊपर वाली रकम को। जिस रकम पे अंडर रूट नहीं होता उसे 2 बार अंडर रूट में लिखा जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, हर सवाल में ऐसे ही होगा। इंटीग्रेशन के आगे देखिए जी, रकमें माइनस हो रही है, ये रकम और ये रकम, ये दोनों रकमें माइनस हो रही है। तो आपने क्या करना है, पहली के साथ अलग इंटीग्रेशन और दूसरी रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर रकमें प्लस या माइनस हो रही हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। पहली रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन, ये पहली रकम मैंने लिखी और इसके साथ अलग इंटीग्रेशन। अब आप दूसरी रकम लिखे, वो है ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन और dx। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब आपने हर सवाल के अंदर इन क्वेश्चंस में एक रकम आई के इक्वल आ जाएगी, एक रकम वापस हमारा सवाल बनेगी और दूसरी रकम जो होगी वो हमेशा इन 4 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला बनेगा। हर क्वेश्चन के अंदर तमाम क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न है। तमाम क्वेश्चंस में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी, आपने ऊपर वाली रकम को नीचे वाली जैसा बनाना है, फिर बारी बारी डिवाइड करेंगे आप। इनमें से एक रकम आई के इक्वल आएगी, क्वेश्चन बन जाएगी, और जो दूसरी रकम होगी वो हमेशा इन चारों में से कोई एक फार्मूला बनेगी। अभी हम देखते हैं इन चारों में से कौन सा फार्मूला बनेगा। I इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई। ये रकम आई की इक्वल है, प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में बच गया जी 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, ये फार्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का। ठीक है, एक्स की जगह यहां पर एक्स ही है और ए की जगह यहां पर ए ही है, तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे। अच्छा, लेकिन इस फार्मूले की एक शर्त भी है। शर्त क्या होती है जी इस फार्मूले की, के जो वेरिएबल x है
यहां पर वेरिएबल वाली रकम हम देखते हैं कौन सी है। इन दोनों में से वेरिएबल वाली रकम कौन सी है? ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए स्क्वायर के बगैर। आपका ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वाली रकम है आपकी यहां पर एक्स स्क्वायर, मैं यहां पे अलग से लिख लेता हूं। वेरिएबल वाली रकम है एक्स स्क्वायर। हमने करना क्या है, हमने स्क्वायर के बगैर इसका डेरिवेटिव बनाना है। स्क्वायर छोड़ दें, इसका जो भी वेरिएबल वाली रकम होगी आपने उसे साइड पर लिखकर उसका स्क्वायर हटा देना है। स्क्वायर के बगैर इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो कितना बनता है? 1, माइनस नहीं लेना साथ। इसका आप डेरिवेटिव लें तो वो बनेगा जी 1। क्या dx के साथ 1 मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। अगर ये इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर नहीं मौजूद तो पहले आपने उससे मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है, फिर फार्मूला लगाना है। 1 यहां पे मौजूद है, लिहाजा हम ये फार्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स x ओवर a। ये यहां पर माइनस का आई है, उधर जाकर प्लस का आई हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा 2i। 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आंसर। जब आप i की कीमत निकाल लेते हैं फिर आपने c लगाना होता है, उससे पहले c नहीं लगाना। 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, अब आप c लगाएंगे। हर सवाल में बेटा यही होगा कि एक रकम i के इक्वल हो जाएगी, ये i उधर जाकर माइनस का i है, उधर जाकर प्लस का i 2i हो जाएगा, और दूसरी रकम फार्मूला बन जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, इसका है जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए ये 2 रकमों का प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो आप पहले तो इसको 2 रकमों का प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही रकम है, दूसरी रकम नहीं है। तो दूसरी रकम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की जो सिलेक्शन होती है वो हम आइलेट की मदद से करते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं ये जो पहला फंक्शन है ये कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लोगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है या एक्सपोनेंशियल है। ये इसमें x वाली रकमें हैं, लिहाजा ये अलजेब्रिक है, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 है ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट वाली रकमें भी अलजेब्रिक में आती हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि तमाम वेरिएबल वाली रकमें, x वाली रकमें और कांस्टेंट वाली रकमें अलजेब्रिक में आती हैं। अब दोनों ही क्योंकि अलजेब्रिक है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड की सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन के लिए हम लोग ये करते हैं कि ऐसे फंक्शन को सेकंड रखा जाता है जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। इन दोनों में से आप सोच लें कि किसकी इंटीग्रेशन आसान है। 1 की इंटीग्रेशन आसान है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो इसको हम रखेंगे सेकंड और इसको हम लोग रखेंगे फर्स्ट। चलिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम, पहली रकम को आप वैसे ही लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन करें। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, माइनस इंटीग्रेशन की अलामत डालें, फिर सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन वैसे लिख लें, फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहली रकम का आप डेरिवेटिव लेना।
पहली रकम का मैं डेरिवेटिव सोचता हूं जी, क्या बनेगा? अगर हम इस रकम का डेरिवेटिव लें पहली रकम का, तो वो बनेगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता करना तो वो साइड पर लिखकर डेरिवेटिव ले सकता है। डेरिवेटिव लेंगे, पावर है 1/2, सारे के ऊपर पावर को लाए शुरू में 1/2, इसकी पावर में से एक कम करेंगे, अब 1/2 में से एक कम करेंगे -1/2 पावर बन जाएगी, उसे नीचे ले आए, नीचे आके +1/2 पावर हो जाएगी। जब पावर में से एक कम करते हैं तो -1/2 पावर बनती है, उसे आप नीचे ले आए, +1/2 हो जाएगी। फिर डेरिवेटिव पावर के बगैर, अंडर रूट के बगैर यहां लिखिए रकम। a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनता है? 2x। a स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इस रकम का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आएगा, तो आप यहां पे लिख लें जो आंसर आया आपका। 2 से 2 कैंसल, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x, और नीचे वाली रकम वैसे ही, इस रकम को वैसे ही लिखें। इधर x को पहले लिख लें और इस रकम को बाद में लिख लें, जरा तरतीब ठीक हो जाएगी, ऐसे अच्छा लगता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हर क्वेश्चन में आपने एक काम करना है। हर क्वेश्चन में क्या काम करना है? आपने ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम जैसा बनाना है। तो इसे नीचे वाली रकम जैसा बनाने के लिए किस चीज की कमी है? इसके साथ -a² की कमी है। तो हम क्या करेंगे जी? a² माइनस भी कर लेंगे, -a² की कमी है इसके साथ, और a² प्लस भी कर लेंगे। जिस चीज की भी कमी होगी उसे आप प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद हर सवाल के साथ यही काम होना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड, इसके नीचे अलग डिवाइड और इसके नीचे वाली रकम को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड। x² माइनस a² ओवर अंडर रूट x² माइनस a²। इस रकम को इन दोनों के नीचे अलग डिवाइड और इस a² के नीचे अलग डिवाइड कर देना। इसे आप 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे, ऊपर वाली रकम को एक अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली रकम को 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे, एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट ऊपर बच जाएगा। अब इंटीग्रेशन के आगे देखें जी, रकमें पॉइंट प्लस हो रही है, पहली की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग। पहली रकम लिखें x² माइनस a², इसके साथ अलग इंटीग्रेशन, और इस दूसरी रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन। a² कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। हर सवाल में एक रकम सवाल के इक्वल आ जाएगी और दूसरी रकम फार्मूला बनेगी, इन चारों में से कोई एक। तो हम यहाँ पर क्या जी, ये रकम हमारी जो है देखिए सवाल के इक्वल आ गई है, तो इसकी जगह हम i लिख लेंगे, और जो दूसरी रकम है a² कांस्टेंट है बाहर, ये हमारा फार्मूला बनता है जी x² माइनस a² वाला।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला मतलब दूसरा फार्मूला बनता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस ये नीचे वाली रकम। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे इसकी जगह, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले आपने इसकी शर्त पूरी करनी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। माइनस आई है, इसको इधर ले आए प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i। अब इसकी जरा ना शर्त हम लोग पूरी करते हैं जी। शर्त क्या है? जो वेरिएबल वाली रकम है उसका स्क्वायर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए। अब हम लोग ये जो वेरिएबल वाली रकम है यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए। वेरिएबल वाली रकम है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर के बगैर डेरिवेटिव, स्क्वायर छोड़ दे, क्या बनेगा x। x का डेरिवेटिव कितना होता है जी 1। क्या 1 पड़ा है dx के साथ? पड़ा है, लिहाजा फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला है? नेचुरल लॉग x प्लस ये नीचे वाली रकम 2 यहां मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड। इन 5 के 5 क्वेश्चंस का मेथड यही है कि हर सवाल में आपने जब डेरिवेटिव लेना है उसके बाद ऊपर वाली को नीचे वाली जैसा बनाना है, फिर बारी बारी डिवाइड, पहली रकम आई के इक्वल आ जाएगी, दूसरी पे फार्मूला। अच्छा जी, इंटीग्रेशन करते हैं जी। अब हम इसकी दो रकमों का सबसे पहले तो प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग सेकंड किस रकम को रखते हैं? ऐसी रकम को सेकंड रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। इंटीग्रेशन आसान है जी 1 की, तो 1 को हम रखेंगे सेकंड और इस रकम को हम रखेंगे फर्स्ट। अब आप जरा इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं। क्या है? फर्स्ट रकम से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे वो बनेगा x माइनस इंटीग्रल सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब पहले वाली का आप डेरिवेटिव ले, इस पहले वाली रकम का जब आप डेरिवेटिव लेंगे क्या आंसर आएगा? पावर को लाए शुरू में 1/2 है इसकी पावर, पावर में से एक कम करें तो -1/2 बनेगा, उसे नीचे ले आएंगे हम लोग। फिर लेंगे डेरिवेटिव पावर के बगैर, पावर को छोड़कर इस रकम का डेरिवेटिव ले, 4 का डेरिवेटिव होगा 0 और -5x स्क्वायर का बनेगा, x स्क्वायर का होता है 2x, 2x को -5 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -10x। ये मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, आप ऐसे करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसमें। अगर जो किसी को ना आ रहा हो समझ, किसी बंदे को जिसको ना आया तो बताइए, हाथ खड़ा करके बता दे। आपका डेरिवेटिव की समझ नहीं आएगी कैसे लिया? यहाँ साइड पे अपन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं बात। अगर जो कहीं पे भी प्रॉब्लम आया करे ना, आप साइड पे क्वेश्चन को ले जाकर और डेरिवेटिव निकाल लाया करें। देखिए पावर है इसकी 1/2, तो पावर को लाए शुरू में 1/2, इसकी पावर में से एक कम करूंगा -1/2 पावर हो जाएगी, उसे नीचे ले आऊं, अंडर रूट में लिखा जाएगा। फिर आगे हम लिखते हैं डेरिवेटिव पावर के बगैर, 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। -5 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का बनेगा 2x, 2x को -5 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा -10x। ठीक है जी, काटे इसको, 2 1 2 2 5 10, x को पहले लिख लें, 2 5 10, -5x को इस x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा -5x स्क्वायर ओवर अंडर रूट 4 -5x का स्क्वायर dx।
आपने हर क्वेश्चन में ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम जैसा बनाना होता है। अब नीचे वाली रकम जैसा बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे जी, यहां पर किस चीज की कमी है, 4 की, तो आप क्या करेंगे जी, 4 इधर प्लस करेंगे, बन गया नीचे वाली जैसा, और इधर साइड पे 4 को माइनस करेंगे, बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड। ऊपर वाली रकम को 2 दफा अंडर रूट में लिखेंगे, एक अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक अंडर रूट बचेगा ऊपर। इंटीग्रेशन के आगे देखिए रकमें माइनस हो रही है, पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग। माइनस माइनस प्लस, 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, दूसरे के अलग इंटीग्रेशन, अगले स्टेप में 4 को बाहर निकाल दीजिए। अब इसमें हर सवाल में एक रकम आई की इक्वल बनती है और दूसरी रकम फार्मूला बनती है, तो ये रकम हमारी किसके इक्वल होगी, आई के। फोर कांस्टेंट है बाहर। अब ये दूसरी रकम फार्मूला बनेगी। फार्मूला बनाने से पहले आपने इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। क्यों? फार्मूले में ऐसे लिखा होता है a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। स्क्वायर की शक्ल में लिखे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को किसी का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आप 5 को स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे लिखेंगे x और 5 को लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर। जिस रकम को स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, देखिए 4 तो स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जो रकम किसी का स्क्वायर नहीं होती उसको आप लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अगर इस तरह से यहाँ पे 3 होता 3 होता तो आप लिखते अंडर रूट 3 का, आप उस रकम पे अंडर रूट डाल लें, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बनता है जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला। x की जगह पे है अंडर रूट 5x, तो आप x की जगह लिखेंगे अंडर रूट 5x ओवर a की जगह पर है 2, a की जगह पे आप लिखेंगे 2। लेकिन इन फार्मूलों की शर्त भी है एक। शर्त क्या है जी, कि आप जो वेरिएबल वाली रकम है, ये है वेरिएबल वाली रकम, इसका स्क्वायर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए। स्क्वायर छोड़ दे, स्क्वायर के बगैर इसका डेरिवेटिव ले। अंडर रूट 5 तो कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से आ जाएगा बाहर। x का डेरिवेटिव बनेगा 1 इंटू अंडर रूट 5, इसका डेरिवेटिव आएगा अंडर रूट 5। इस रकम का डेरिवेटिव सोचे क्या बनेगा, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 होना चाहिए dx के साथ। क्या अंडर रूट 5 यहां पर है? नहीं है, तो पहले आप अंडर रूट 5 बनाएंगे फार्मूले से पहले, तो उसके लिए अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी और अंडर रूट 5 से डिवाइड भी। ये माइनस का i है, इधर आके प्लस i हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 4/5 अंडर रूट
फार्मूला लगाएं इधर, साइन इनवर्स, ऊपर आएगी x वाली रकम, x की जगह है √5x, और नीचे आएगी a वाली रकम प्लस c। बस इस वेरिएबल वाली रकम का स्क्वायर के बगैर डेरिवेटिव बनाना है आपने लिए x के साथ। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, सॉरी अभी c नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, फिर आप c लिख देंगे। ओवर सारे लिखे प्लस आंसर है, नोट कर लें।